ये नेल इन्हें कील भी कहते हैं। ये मॉडल है, ये आगे सिलिकॉन की मोल्ड है और ये सिलिकॉन का रेजन का कवर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फुकियाल और आप देख रहे हैं 4-in-1 बिजनेस आवर्स। ये नेल है जिनके बारे में लोग नहीं बताते, बाकी चीजें बता देते हैं। ये आगे वाली चीज किससे बनती है ये कोई भी नहीं शेयर करता। तो ये असील मुर्ग जिनके जो फाइटिंग वाले होते हैं, जिनके नाखून टूट जाते हैं, तो ये इन्हें आर्टिफिशियल बनाकर लगाए जाते हैं। तो आज की वीडियो ये मुकम्मल है, इसकी डाई, इसकी कास्टिंग आपको मुकम्मल मेरे चैनल पर मिलेगी। इसकी मैं जो सिलिकॉन की इसकी डाई बनाई गई है वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और ये जो कास्ट किए गए हैं इसकी भी वीडियो। लिहाजा जो दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगर आपने सिलिकॉन की ये डाई भी बनवानी हो तो फिर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये नेल बनते हैं, इनके प्रोसेस क्या। हम ये कास्टिंग करने लगे हैं पार्सल की। ये नेल है, इसकी डाई की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, आप देख सकती हैं। ये असील मुर्ग के नेल बनाने के लिए ये डाई बनाई गई है। तो अब हम इसकी कास्टिंग करेंगे। पार्सल हम लेंगे 50 ग्राम। आजकल सर्दियां थोड़ी गाढ़ी है, इसलिए ये आस्था निकलेगी। इसे कहते हैं पॉक्सी ग्लास, यानी कि इसकी हार्डनेस भी ग्लास जैसी है और इसकी जो शाइनिंग है वो भी ग्लास जैसी है। ये 50 ग्राम हमारी होगी पारसी, और इसमें हार्डनर हमने डालना है। हार्डनर भी कहते हैं और पारसी बी भी इसे कहा जाता है। तो इसमें हम डालेंगे 25 ग्राम। ये रेशो आपने ज़हन में रखेंगे, यानी कि 2 हिस्से आपने डालने हैं पारसी ए के, और एक हिस्सा आपने डालना है पारसी बी का। हमने इसको करना है 75 ग्राम टोटल। और 1-2 ग्राम ऊपर भी हो जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये हो गया 76 ग्राम। कोई बात नहीं, 1 ग्राम बढ़ गया तो इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। 1-2 ग्राम कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। तो इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। ये आपने ध्यान रखना है। ये देखिए गाड़ी कितनी, जैसे हम हार्डनर इसमें मिक्स करेंगे तो ये पतली होती जाएगी। इसे 5 मिनट तक मिक्स करें। ये तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर आपने इसे ना इस्तेमाल करना है, वरना ये आधे घंटे के बाद अपना रिएक्शन शुरू कर देगी और ये जमनी शुरू हो जाएगी, यानी इसका फ्लो कम हो जाएगा। और जब हम इसे मिक्स करते हैं तो इसमें आ जाते हैं बबल्स। ये देखें, तो बबल्स भी मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपने क्लियर करनी है। ये बबल्स पहले निकाल लिए जाए तो बेहतर है। ये हमारी मिक्सिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है कि इसके बबल्स रिलीज करने हैं। वो मैं आपको आसान तरीका बताता हूं, उससे आपको फायदा होगा। तो ये आपने गौर करना, आपको नजर आ रहा है ये धुंधला सा, ये धुंधलापन अभी खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है, कोई आपको वैक्यूम मशीन या किसी की भी जरूरत नहीं। ज्यादा माल हो या कम हो, एक तो ये पतला हो जाएगा मजीद, और ये शफाफ भी हो जाएगा, यानी बबल्स इसके निकल जाएंगे। इसके लिए हमने करना क्या है, पानी लेना है नीम गर्म, उसमें हम रख देंगे। ये मैं अभी आपको दिखाता हूं कि कितनी जल्दी ये रिलीज होंगे। ये तकरीबन आपने देखना कितना टाइम लगता है, 10 मिनट 15 मिनट, यानी आधे घंटे तक आप इसे रख सकते हैं बबल रिलीज करने के लिए। ये बबल्स इसके निकल रहे हैं आस्ता आस्ता। तो अभी मैं आपको जो बबल रिलीज होते हैं तो मैं दिखाता हूं कि कितने मिनट में हुए हैं। अगर मैं वीडियो बनाऊंगा ना लंबी, तो ये लंबी हो जाएगी। तो मैं ले रहा हूं ब्रेक, और ब्रेक के बाद बताऊंगा कि ये इसका टाइम कितना लगा है और ये कितना क्लियर होता है इस तरीके से। बबल इसके रिलीज हो चुके हैं। ये जो गर्म पानी है ना, इतना गर्म रखना है कि आपका हाथ इसमें जले ना, ये यकीन में रखना आपने। और आप 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक इसे रख सकते हैं, जब तक बबल्स इसके रिलीज ना हो। ये देखिए, जब बबल रिलीज हो जाते हैं ना, निकल जाते हैं ऊपर,
तो फिर खोड़ नहीं आती, यानी कि कोई फॉल्ट नहीं आता आपकी कास्टिंग में, यानी बबल नहीं आएंगे, कोई स्पॉट नजर नहीं आएगा आपको। तो इस्तेमाल करने से पहले आपने कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए साइड पर रख देना है, ताकि मजीद जो कमिशी होगी वो पूरी हो जाएगी। सबसे पहले हम इसमें कलर मिक्स करेंगे। इसमें ब्लैक कलर की डिमांड है, हम इसमें ब्लैक कलर ही मिक्स करेंगे, मगर हल्का सा मिक्स करना हमने। तो कलर को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आपको कम लगे तो आप मजीद डाल सकते हैं, यानी जितना आप डार्क रखना चाहते हैं। ये हमारा मिक्स हो चुका है। सब में पहले थोड़ा थोड़ा डालेंगे। थोड़ा थोड़ा इसलिए डालेंगे कि नीचे बबल्स ना आए। थोड़ा सा हम हिलाएंगे, ना भी हिला तो फिर भी ये नीचे चला जाएगा, मगर चले हम थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि ये बैठ जाए। तो अब हम इसे छोड़ देंगे 12 घंटे की, और फिर निकालेंगे कि ये कैसे निकलते हैं। ये आपने लाजमी देखना है, फिर आपको पूरा ही इल्म हो जाएगा, मालूमात हो जाएगी कि ये नील कैसे बनी है। ये पारसी के हार्ड नील बनेंगे जो आसानी से टूटेंगे नहीं, जड़ेंगे नहीं। चलिए वेट करते हैं हम, फिर निकालते फिर देखते हैं ये कैसे निकलेंगे। तो अब हम इसे करेंगे रिलीज। इसको तकरीबन हो गए हैं 15 घंटे, वैसे 12 घंटे बाद आप इसे निकाल सकते हैं। तो रिलीज करना यानी इसे निकालना बहुत ही आसान काम है। ये टेप लगाई है मैंने इसे कवर करने के लिए। बिल्कुल ब्लेड को आराम से इस्तेमाल करना। ये टेप उतारेंगे ना तो फिर ये आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल आसानी से निकल गई। A1 है। ये डबल मोल्ड इसलिए बनाई जाती है, ये टेढ़े हैं और ये इसमें से आसानी से ये पीस निकल जाते हैं, ये इसलिए बनाई जा रही है। और इसे बाद में रेग मार से पॉलिश और ग्राइंडर करेंगे तो ये बेहतरीन हो जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए।